बिल्कुल सही पढ़ा और देखा आपने। ऐसी रूमर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं कि मे बी इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है। यानी कि जितनी भी चाइनीज कंपनीज इंडिया में अपने फ़ोन बेच रही हैं, बी इट शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और जो भी इनकी सब्सिडरीज हैं, वो इंडिया में बैन हो सकती हैं। पूरी तरह नहीं, बट इनके कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बैन हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी 12,000 या उससे कम की रेंज में, तो मेरे दोस्त अब समय आ गया है कि आप एक नया स्मार्टफोन तुरंत ले लें। क्योंकि अमेरिकन मीडिया के सोर्सेस ने ऐसी रिपोर्ट्स दी है कि मे बी इंडियन गवर्नमेंट 10 से 12,000 तक के अंदर के सभी चाइनीज ब्रांड्स के स्मार्टफोन को बैन कर दे। और मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ऐसी रूमर है, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन मेरे दोस्त, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, उसी तरह अफवाहें भी वहीं से आती हैं जहां कुछ सच्चाई होती है। अभी तक में आपके दिमाग में बहुतेरे सवाल आ रहे होंगे, लाइक क्या अब इंडिया में 12,000 से नीचे के स्मार्टफोन्स बिकेंगे ही नहीं क्या? और गवर्नमेंट 12,000 तक के ही चाइनीज स्मार्टफोन को क्यों बैन कर रही है? बाकी के फोन्स की कुछ साठ गांठ है क्या? करना ही है तो सभी चाइनीज कंपनीज को बैन कर देना। और इससे हम आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इस बजट में स्मार्टफोन लिया है? क्या कंपनी अब उसको सपोर्ट नहीं करेगी अगर उस फोन में कोई प्रॉब्लम आई तो? और क्या इससे चाइना को कोई नुकसान होगा? अगर आपके दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे हैं तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। क्या अब इंडिया में 12,000 से नीचे के स्मार्टफोन्स बिकेंगे ही नहीं? वेल, इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा काम गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी, क्योंकि 10 से 12,000 तक की रेंज में हर कंपनी स्मार्टफोन ही इसीलिए लॉन्च करती है क्योंकि उस रेंज की प्राइस पर फ़ोन खरीदने वाले काफ़ी लोग हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस है। ये एक नीश ऑडियंस नहीं है, एक मास ऑडियंस है। अभी माइक्रोमैक्स ने भी जब कमबैक किया था तो उसने फ़ोन्स लगभग इसी रेंज के आसपास लॉन्च किए थे। गवर्नमेंट 12,000 तक के ही चाइनीज स्मार्टफोन को क्यों बैन कर रही है? बाकी के फोन्स की कुछ साठ गांठ है क्या? करना ही है तो सभी चाइनीज कंपनीज को बैन कर देना। और इससे हम आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? 12,000 तक की रेंज के स्मार्टफोन्स ना सिर्फ आम आदमी बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और हर स्मार्टफोन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये वो समय नहीं है जब स्मार्टफोन्स को एज अ लग्जरी देखा जाता था। अब वो समय आ गया है जब स्मार्टफोन्स को एज अ लग्जरी नहीं देखा जाता। इनका उपयोग कोविड वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने से लेकर नुक्कड़ की दुकान पर राशन की पेमेंट करने तक हर चीज के लिए हो रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन भी बेसिक नेसेसिटीज में जुड़ गए हैं आम आदमी के। एंड ऐसा नहीं है कि चाइनीज कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है कि वहां के बनाए फोन्स बहुत सस्ते बनते हैं, इंपोर्ट करने पर भी सस्ते ही बिकते हैं, बल्कि इसमें वहां की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। चाइनीज गवर्नमेंट स्मार्टफोन कंपनीज, नॉट ओनली स्मार्टफोन कंपनीज बल्कि उनके यहाँ के हर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करती है। इसी कारण से चाइनीज कंपनीज, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हों, बहुत कम लागत में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती हैं। और अगर उन्हें लॉस हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे से चाइनीज गवर्नमेंट की पूरी फुल बैकिंग है। जो चाइनीज कंपनीज का मेन मोटिव होता है वो ये रहता है कि कंपटीशन को पहले किसी भी तरह से खत्म करें, और जब भी ऐसा हो जाएगा तो चूंकि ये लोग सिर्फ अकेले कंपटीटर बचेंगे। अब ये बात अलग है कि इनके अलग अलग नाम से फ़ोन बिकते हैं, लाइक एमआई, रियलमी, पोको, ओप्पो, वीवो, पर है तो सब चाइनीज कंपनीज ही ना। धीरे धीरे सब के सब अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे और ये सिचुएशन ठीक उसी तरह हो जाएगी जिस तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने पहले सबको फ्री की आदत डलवाई, और जब मेजॉरिटी कंपटीशन खत्म हो गया तो इन लोगों ने धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। आज की डेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और जियो की ऑलमोस्ट ड्यूओपोली है। सेम सिनेरियो स्मार्टफोन सेक्टर में ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके से इन्हें रोकने की सोच रही है। यहाँ गवर्नमेंट का मेन काम सिर्फ चाइनीज कंपनीज को रोकना नहीं, बल्कि इंडियन कंपनीज लाइक लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इनके बिजनेस को भी रिवाइव करना है, जिससे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज दोबारा से कमबैक कर सकें। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही फ़ोन लिया है? क्या कंपनीज अब उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगी अगर उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आई तो?
कंपनीज अपने पुराने फोन्स को सपोर्ट करती रहेंगी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे भी अब राइट टू रिपेयर की बात चल रही है, इंडिया में लागू होने वाला है, तो ऐसे में तो ये इन लोगों की मजबूरी है ही। अगर आपको राइट टू रिपेयर के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए और 2 मिनट में राइट टू रिपेयर के बारे में A to Z सारी जानकारी पाइए। इससे हम आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे पड़ना है तो वो आम आदमी ही होगा। हम इंडियंस वैसे भी बहुत ज्यादा प्राइस कॉशियस होते हैं एंड हमें कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी तक जो फोन्स 10-12 हज़ार के मिल रहे थे वो अब थोड़े महंगे मिलेंगे। जो फोन 10 हज़ार के भी नीचे मिल रहे थे वो फोन मिलना बंद हो जाएंगे। ऐसे में अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज इतनी ही प्राइस में अच्छे फीचर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये एक आम आदमी पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि उसी प्राइस पे अब उन्हें कम फीचर वाले और कम पावर वाले फोन मिलेंगे। एंड लास्ट, क्या इससे चाइना को कोई नुकसान होगा भी या नहीं? चाइना को इससे काफी नुकसान होने वाला है दोस्तों। जो भारत सरकार हर 2-3 महीने के गैप में चाइनीज ऐप्स पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है ना, उसी से इन लोगों को एटलीस्ट $200 मिलियन का लॉस होता है। एंड ये अमाउंट तो इनिशियल बैन की है। जिस आर्टिकल को मैं रेफर कर रहा हूं अभी आपकी स्क्रीन के सामने, वो 3 सितंबर 2020 का है। तब से अब तक और भी कई ऐप्स बैन हुए हैं और अब तो हर 2-3 महीने में कुछ ऐप्स बैन होते ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि इंडियन गवर्नमेंट अगर 12,000 तक के चाइनीज स्मार्टफोन्स को बैन करती है तो इसका असर इंडियन कंपनीज पे, चाइनीज कंपनीज पे, चाइना पे और हम पर क्या पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये भी जानना हो कि आखिर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज फेल ही क्यों हुई, आज उनकी हालत इतनी बुरी क्यों है, तो इसके लिए आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपके लैपटॉप में चार्जिंग का कोई इशू है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर आपका विंडोज डिवाइस बहुत स्लो चल रहा है तो राइट वाली वीडियो देखो। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।